मित्रों नमस्कार। मैं अमित राम केवट, अतिथि व्याख्याता हिंदी, शासकीय महाविद्यालय लोरमी। आज हम एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना का अध्ययन करेंगे। पुरस्कार कहानी के कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इनकी कहानी आकाश, दीप, छाया, प्रतिध्वनि आदि प्रसिद्ध है। पुरस्कार कहानी के माध्यम से मानवीय मूल्यों की जो संवेदना जयशंकर प्रसाद जी ने स्थापित की है वह अन्य कहानियों में नहीं मिलता। तो आइए देखते हैं पुरस्कार कहानी की मूल संवेदना। यह नोट्स विद्यार्थी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। जो विद्यार्थी परीक्षा व किसी प्रतियोगिता के लिए तैयारी करते हैं उनके पास ऐसा साधन नहीं होता कि 1 घंटे या 1 दिन में पूरी कहानी या पूरा उपन्यास पढ़ सके। ऐसे परिस्थिति में हम आपको कहानी, नाटक व उपन्यास का सार बहुत ही संक्षिप्त और रोचक पूर्ण तथ्यों के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसके पढ़ने के बाद आप आसानी से बिना कहानी पढ़े भी उस कहानी का निचोड़ या सार समझ जाएंगे। इससे आपका समय बचेगा। वह सोच कर इस नोट्स को तैयार किया गया है। पुरस्कार कहानी। जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद युग के एक प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण कहानीकार के रूप में आसीन हैं। यह अजीब संयोग है कि काशी में उन दिनों हिंदी के 3 दिग्गज साहित्यकार मौजूद थे और तीनों चिंतन और लेखन के स्तर पर समय और समाज के यथार्थ को अलग ढंग से अभिव्यक्त कर रहे थे। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक ही देश और काल में रचना रखते। जयशंकर प्रसाद कविता और कहानी दोनों ही मोर्चे पर एक साथ सक्रिय थे। प्रसाद की आरंभिक कहानियों का संकलन सन 1912 में छाया नाम से प्रकाशित हुआ था, जबकि अंतिम कहानी संग्रह इंद्रजाल उनके निधन के 1 वर्ष पहले सन 1936 में प्रकाशित हुआ। उनके समकालीन प्रेमचंद के लेखन में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक हलचलों की जैसी मुखर अभिव्यक्ति मिलती है, वैसे प्रसाद के यहाँ नहीं मिलती। अर्थात कह सकते हैं जैसे गोदान है, कफन है, पूस की रात है, उसमें जो उस समय की परिस्थितियों का ये विशद चित्रण किए हैं। जैसे नारी प्रेम के तहत गबन है, कर्मभूमि रंगभूमि उपन्यास के माध्यम से कई सामाजिक विप्रदाओं का जो वर्णन हुआ है, वैसा प्रसाद की लेखनी में नहीं उतरे हैं। प्रसाद भारत की गरिमा और गौरव का बखान सांस्कृतिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कर रहे थे। इस तरह वह अंग्रेजों की पराधीनता से उपजी भारतीय जनता की हताश और पीड़ा को अतीत के गौरवान से फैलाना चाहते थे। जिस समय कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीन आंदोलन का उत्कर्ष काल था। अर्थात प्रसाद जी जिस समय कहानियां लिख रहे थे उस समय स्वाधीनता के उत्कर्ष काल, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के आंदोलन संचालित किए जा रहे थे, उस समय की उनकी कविता है। प्रसाद ने मुक्ति चेतना को इतिहास से जोड़कर अपनी रचनाओं में व्यक्त किया है। इतिहास से जोड़कर कहने का मतलब ये है, उनकी जितनी भी रचनाएं देखोगे, चाहे इरावती हो जो अपूर्ण रहा, या फिर चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त,
या फिर पुरस्कार जो कहानी हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, सभी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से ही उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त किया है। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना को व्यक्त करने का प्रयास किया है। पुरस्कार उसकी ऐसी ही रचना है जिसमें प्रेम और मुक्ति चेतना का विकास लक्षित किया जा सकता है। राजा द्वारा मधुलिका की कृषि भूमि अधिग्रहित कर लेने पर भी वह पुरस्कार नहीं लेती, क्योंकि वह उसकी पैतृक संपत्ति थी जिसे बेचना वह अपराध समझती थी। ये भारतीय संस्कृति का गौरव ही है कि पैतृक संपत्ति हमें विरासत में मिलती है और उनका संरक्षण संवर्धन करना हमारे लिए एक कर्तव्य के समान होता है। स्वर्ण मुद्राओं को वह अस्वीकार और जीवन यापन के लिए कठिन श्रम उसकी देशभक्ति और ईमानदारी का प्रमाण है। राष्ट्रीय प्रेम एवं मुक्ति का चेतना का एक अन्यतम उदाहरण है, और जहां कौशल पर कब्जे की योजना बनाते अरुण का रहस्य वह राज्य सैनिकों के सामने उद्घाटित करती है और पुरस्कार स्वरूप खुद को प्राणदंड के लिए प्रस्तुत कर देती है, क्योंकि राजा ने अरुण को प्राणदंड देने का आदेश दिया था और मधुलिका अरुण से प्रेम करती थी। कितने ग्रहण अंतर्द्वंद उसे मधुलिका को गुजरना पड़ा होगा। एक तरफ मातृभूमि की रक्षा का सवाल है और दूसरी ओर प्रेम का लहराता समुद्र। अर्थात कह सकते हैं कि जो उनका प्रेमी रहता है अरुण, कौशल पर देश भर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उनकी इस देशभक्ति के निरूपित मधुलिका अरुण को राजदंड के लिए स्वयं पकड़वा देती है और देश हित के लिए अपने उत्सर्ग करती है। जब अरुण को प्राणदंड दिया जाता है तो वह भी अपने प्रेम के लिए प्राणदंड मांगती है, परंतु मधुलिका ने जिस बुद्धिमानी का परिचय दिया उसे देश और प्रेम दोनों के प्रति ईमानदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता। पुरस्कार के रूप में प्राणदंड की मांग और अरुण के साथ खड़ा हो जाना प्रेम की पराकाष्ठा का प्रमाण है। राष्ट्रीय आंदोलन में आदर्श और नैतिकता का जो भाव प्रबल था वह प्रसाद और प्रेमचंद दोनों के कथा साहित्य में मिलता है। प्रसाद ने इतिहास, पुराण और संस्कृति का उपयोग अपनी युगीन आवश्यकताओं के संदर्भ में जनता की इच्छा आकांक्षाओं को स्वर देने के लिए किया है। मूल संवेदना उस क्षेत्र से मिलती है जहां कर्तव्य एवं निष्ठा का निर्वाह किया गया हो। कर्तव्य एवं निष्ठा कहानी की मूल संवेदना है। सच्चे नागरिक होने के कारण अरुण को पकड़वा देती है, किंतु प्रेम के प्रति अपनी निष्ठा भी दिखाती है। वह भी पुरस्कार रूप में प्राणदंड की मांग करती है। यही कहानी की मूल संवेदना है। यहाँ कर्तव्य एवं निष्ठा का निर्वाह किया गया है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद।